यूपीएससी ने इतने सारे अटेम्प्ट के दे रखे हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों के लिए अलग अलग अटेम्प्ट्स मिलते हैं। मुझसे पूछते हैं लोग कि कितने अटेम्प्ट दिए जाएं। यू कैन कंसीडर ऑफ गिविंग मोर देन वन अटेम्प्ट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। कई बार अगला अटेम्प्ट इसलिए भी लोग देते हैं कि सिलेक्शन और रैंक दो चीज़ें होती हैं। कई बार जो आपने सिलेक्शन ले लिया है लेकिन वो रैंक नहीं मिला जिससे की वजह से आपने ये यात्रा शुरू की थी। हेलो एस्पिरेंट्स, आजकल एक बहुत डिबेट चल रहा है कि यूपीएससी के अटेम्प्ट्स कितने दिए जाएं। आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आपके अपने जीवन का जो सबसे खूबसूरत पल है उसका कितना भाग इस करियर के लिए या सिविल सर्विस के लिए या यूपीएससी के लिए एलोकेट किया जाना चाहिए। बहुत चर्चा ये भी चल रही है कि संभवतः यूपीएससी एज कम कर देगी, कई लोग बोलते हैं कि नहीं एज वही रहेगा। बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं यहाँ पे। आज का विषय यही रहेगा कि आप अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से कितने इस काम के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए आप आवंटित करने वाले हैं, एलोकेट करने वाले हैं। मुझसे पूछते हैं लोग कि कितने अटेम्प्ट दिए जाएं और मेरा सीधा जवाब ये होता है कि एक अटेम्प्ट दिया जाए। अब अगर एक ही अटेम्प्ट देना है तो यूपीएससी ने इतने सारे अटेम्प्ट क्यों दे रखे हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों के लिए अलग अलग अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एंड मैं आज उन सभी लोगों के लिए ये बात करने वाला हूँ कि कितने अटेम्प्ट लिए जाने चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में आप हैं। बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उन प्रोबेबिलिटीज़ के आधार पर मैं आज आपको बताऊंगा संभवतः आपको आपका कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। लेट अस ट्राई लुकिंग इनटू दैट। अगर आपको एक ही अटेम्प्ट देना है, एक अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन होता है, भरपूर सिलेक्शन होता है और भरपूर सिलेक्शन हो जाए तो दूसरे अटेम्प्ट की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन यूपीएससी जानती है इस एग्ज़ाम के बारे में, इसकी इंटेंसिटी के बारे में एंड इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यू कैन कंसीडर ऑफ गिविंग मोर देन वन अटेम्प्ट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। पहला कंडीशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जिन गलतियों को एक बार कर चुके हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो पीटी के लेवल पर हो, मेंस के लेवल पर हो या इंटरव्यू के लेवल पर हो, सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। अगर किसी भी स्तर पर आपका सिलेक्शन रुक गया है और सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपने जो गलतियाँ पहले की थी उसकी पहचान नहीं की है और वो संभवतः फिर दोबारा हो सकती हैं, तो दूसरा अटेम्प्ट मत दें आप। अगर आप उन गलतियों को, उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन अटेंड देम, इफ यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स, व्हाई नॉट, यू शुड गिव अनदर अटेम्प्ट। अब अनदर अटेम्प्ट दूसरा हो सकता है, अनदर अटेम्प्ट तीसरा भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है नंबर। एक चीज़ और भी हो सकता है कि अगर आपकी इंटेंसिटी इशू रही हो, आप अगर फर्ज कर ले इंटेंसिटी की ज़रूरत थी आपको 80%, आपने इंटेंसिटी दी वहाँ पर 30%, 40% और आपको लगता है कि आप उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं, व्हाई नॉट, यू शुड। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, वी हैव टू यूज द व्हील मोर एफिशिएंटली। अगर मान लो किसी अटेम्प्ट में आपका कुछ ऐसा माहौल बन गया है, कुछ ऐसी अवस्था बन गई है, चाहे फैमिली के लेवल पर हो सकती है, हेल्थ के लेवल पर हो सकती है, कोई और ऐसी कठिनाई जो आकस्मिक थी, विच वॉज ए फोर्स मेजर, प्रॉब्ली ए थिंग विच वॉज बियॉन्ड योर कंट्रोल और संभवतः वो अगली बार नहीं होगी, प्लीज़ आप एक अटेम्प्ट और दें। आई थिंक यू मस्ट गिव अनदर अटेम्प्ट बिकॉज वी कांट एक्सपेक्ट दैट सेम प्रॉब्लम विच यू फेस्ड लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, दे वुड नॉट हैपन अगेन। मेरे ख्याल में कुछ लोग इसलिए भी सोचते हैं कि चलो हमारे एज है इसलिए अटेम्प्ट दे दें, हमारे पास अटेम्प्ट है इसलिए अटेम्प्ट दे दें। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका एज है अटेम्प्ट देने के लिए और सिर्फ एज ही आपका क्वालिफिकेशन है कि मेरी तो एज अभी बच रही है तो मेरे को दे देना चाहिए, या फिर आपका अटेम्प्ट अभी बच रहा है, मेरा अटेम्प्ट बच रहा है इसलिए मुझे दे देना चाहिए, दीज आर नॉट द क्वालिफिकेशन। यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट गिव जस्ट बिकॉज आपका एज है। ध्यान रखें, ये एक क्वालिफिकेशन नहीं होता है मल्टीपल अटेम्प्ट देने का। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, अगर आप अपने अगले अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज़रूर ध्यान से देखें कि मुझे इसके लिए
क्या क्या आहुति देनी होगी, क्या क्या मुझे बलिदान देना होगा, क्या क्या मुझे छोड़ना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड नॉट गिव अनदर अटेम्प्ट। बट देन अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट यू कैन हैव एंड एक अटेम्प्ट में आपकी संभावना बन रही है, जो दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आप इस अटेम्प्ट छोड़ देते हैं अपनी, और अगर वो चीज़ आपको लगती है कि वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, आई वुड लाइक यू टू गिव अनदर अटेम्प्ट। इनफैक्ट यूपीएससी भी आपको कई अटेम्प्ट देती हैं एंड इट इज़ वर्थ इट टू गिव अनदर अटेम्प्ट इफ़ यू आर नॉट फॉलिंग इन टू द कैटेगरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट। कई बार अगला अटेम्प्ट इसलिए भी लोग देते हैं कि सिलेक्शन और रैंक दो चीज़ें होती हैं। कई बार जो आपने सिलेक्शन ले लिया है लेकिन वो रैंक नहीं मिला जिससे की वजह से आपने ये यात्रा शुरू की थी। हाँ, अगर वो रैंक नहीं मिला है तब भी आप अटेम्प्ट दें, अगला अटेम्प्ट दें। और कितना अटेम्प्ट देंगे ये डिपेंड करेगा कि जिस जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं वो जॉब आपको कितना आकर्षित करता है, और जिस जॉब में आप ऑलरेडी हैं वहाँ से कितना आप निकलना चाहते हैं। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पर्सनल डिसीजन एंड आई लीव ऑन टू यू टू डिसाइड अबाउट यू। ऑल्सो एक और भी चीज़ है, जब तक आपको लगता है कि आप अभी आपके अंदर कुछ बाकी है, आप अभी चुके नहीं हैं, अगर उसको एक शब्द यूज़ करूं, एक चुक जाते हैं लोग। अगर आप चुके नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अभी भी कुछ है एंड आप कर सकते हैं, अगर वो आपके अंदर ये फीलिंग है, यू मस्ट नॉट लीव इट इन बिटवीन। क्योंकि ध्यान रखें आप इस बात की कि अगर कुछ हज़ार घंटे आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो कुछ हज़ार घंटे या कुछ 100 घंटे और चाहिए होते हैं। और अगर आप छोड़ देते हैं तो सारा का सारा जो एफर्ट आपने अब तक माउंट किया था इस दिशा के लिए, इस कार्य के लिए, इस जॉब के लिए, वहाँ से आप बाहर आ जाते हैं। हाँ, लेकिन कई बार कुछ लोगों की अपनी इश्यूज़ होती हैं, कई बार लोगों के अपने फाइनेंशियल कंडीशंस का फैक्टर होता है, कुछ लोगों के लिए बैकअप तैयार करने की ज़रूरत होती है। ये सारे फैक्टर्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप बाकी अटेम्प्ट दें या ना दें। मेरे को जो समझ में आ रही है बात वहाँ यहाँ पे कि एक इसका आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार आप देखें कि आपके अंदर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का जज्बा कितना है। क्या आपने अपना सब कुछ दे रखा है? क्या आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको इस एग्ज़ाम से बाहर नहीं खींच रही है? क्या आपकी डेडिकेशन टू द सर्विस उतनी ही स्ट्रांग है जितनी कि आपकी आरंभिक अटेम्प्ट में थी? आई एम श्योर यू शुड गिव वन मोर चांस टू योर सेल्फ। बट जिस दिन आपको ये लग जाए कि मैंने सब कुछ दे दिया, ऑल व्हाट आई हैड आई हैव ऑलरेडी गिवन, आई हैव गिवन माई मैक्सिमम, ऑल व्हाट आई कुड, आई सपोज, मैं चाहता हूँ कि उस समय आप इस एग्ज़ाम को रोक दें, आगे का अटेम्प्ट न लें। टू कंक्लूड, आई वुड लाइक यू टू टेल यू कि आप इसका निर्णय अपनी परिस्थितियों के अनुसार लें, न कि एक जनरल थंब रूल ले लें कि आपने इतने अटेम्प्ट देने हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि उन्होंने एक अपनी लिमिट बनाई थी, एक यूपीएससी की लिमिट होती है, एक अपनी लिमिट बनाई थी, और उस लिमिट के हिसाब से उन्होंने जब काम किया, आई सपोज दे हैव बीन सक्सेसफुल एंड इंश्योर बिफोर यू क्विट यू हैव नो रिग्रेट लेफ्ट। मैं थोड़ा और कर सकता था। जब आपने पूरा दे दिया है, यू वुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड देन आई एम श्योर you would get your success. My best wishes are with you.